एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे दोस्तों। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि, आज से शुरू हो रही है नवरात्रि। नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज से नया साल भी शुरू हो जाता है जो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज है पहला नवरात्र, तो माता शैलपुत्री को समर्पित है। तो आज मैंने ना ये साड़ी पहनी है। मेरा मन था कि मैंने कई दिनों से सोच रखा था कि मैं कुछ लाल पीला कलर की कुछ ना कुछ इस तरह की साड़ी मैं पहनूंगी। पहला दिन है क्योंकि। और गाइज कल का तो मैं आपको क्या बताऊं, कल हमारे यहाँ की लाइट चली गई और ना अर्जुन ने ना जो इन्वर्टर का जो स्विच होता है वो भी ऑफ कर दिया था दिन में ही। तो गाइज वो चार्ज ही नहीं हो पाया रात को। मतलब 7 बजे से लेके 11 बजे तक बिल्कुल लाइट नहीं थी। मतलब मेरे को ना कैंडल जलानी पड़ी। तो फ़ोन में भी बैटरियाँ सब में ख़त्म हो गई, दोनों फ़ोन में। तो मैं ना कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई। जैसे होता है ना, एक दिन पहले आप दरबार वगैरह लगा लो माता रानी का, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है सुबह में। बट मैं कुछ नहीं कर पाई, रात के 11 बज गए। तो फिर मैंने रात को ना बस सिंपल तरीके से, इस बार मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं करा। सिंपल तरीके से बस मैंने ना चुनरी वगैरह लगा के और उसमें थोड़ी बहुत लटकन लगा के माता रानी का सिंपल से मैंने दरबार सजा दिया। तो ये मैंने सुबह करा है। सामान वगैरह मैंने फिर रात को निकाल लिया था, बहुत लेट हो गया था, 12-1 बज गए थे रात भी। तो अभी कुछ तैयारी करी है मैंने। और गाइज ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, मैं हस्बैंड जी के फ़ोन से बना रही हूँ। मेरा फ़ोन कई बार ख़राब हो चुका है, तो वो ना आज फिर से बंद हो गया है। उसमें पता नहीं क्या हो गया है, तो वो उसमें कुछ भी नहीं चल रहा, रात ही बंद हो गया था वो। तो देखती हूँ इस फ़ोन से कितना व्लॉग बना पाऊँगी। हस्बैंड जी ऑफिस भी जाएंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं माता रानी की। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा करने के लिए मैं आ गई थी। यहाँ पे जहाँ मैंने दरबार लगाया है वहाँ पे मैं आके आसन लगा के बैठ गई थी। और गाइज कुछ सामान जो होता है ना पूजा का मेरा रह गया था। तो कुछ चीज़ें जो कि ना सुबह सुबह ही आती हैं, ताज़ा आती हैं, तो वो सब सामान पतिदेव सुबह में लेकर आए थे। और रात को वैसे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो कुछ दुकानें बंद हो गई थी क्योंकि बहुत लेट हो गए थे वो। तो गाइज यहाँ पे ना आम के पत्ते लेकर आए हैं कलश पे लगा रखने के लिए। और मैंने ना फूल माला ये सब मंगाए थे, फल फ्रूट भी मंगाए थे। तो गाइज वो सब लेकर आए हैं। ये यहाँ पे लेकर आए हैं उपले, जो कंडी होती है जिससे मैं अग्यारी करूँगी। तो गोबर के उपले लेकर आए थे। और गाइज कुछ ना धूप बत्ती वगैरह भी मंगाई थी। तो धूप बत्ती वगैरह रात जो पतिदेव लाए थे ना दोस्तों, वो बहुत ही धुआं करती हैं। वो वाली धूप बत्ती मुझे नहीं चाहिए थी। तो मैंने उनसे बोला था कि स्टिक वाली लेकर आना। गाइज इनसे ना इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस इनमें होती है, इतनी अच्छी खुशबू होती है इनमें, पूरा घर महक उठता है और बिल्कुल भी धुआं नहीं होता। तो मुझे ना इसी तरह की बहुत पसंद है। तो गुलाब की, लोबान की और तरह तरह की मिलती है अच्छी अच्छी खुशबू वाली, वो सब लेकर आए थे। यहाँ पे रुई की बत्ती भी मंगाई थी मैंने। तो मेरी जो बत्तियाँ बहुत ज़्यादा मोटी ले आए थे पहले, अब ना बहुत ही अच्छी शेप की लेकर आए हैं। यहाँ पे खाने के लिए समा के चावल पतिदेव खुद ही ले आए थे, मैंने उनको बोला ही नहीं था, लिस्ट में मैंने लिखा ही नहीं था। और गाइज मैं आपको बताऊं, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पतिदेव ना कूटू का आटा और सिंगाड़े का आटा लेकर आए हैं। वरना हर बार मुझे उनसे बोलना पड़ता था और वो नहीं लाते थे क्योंकि वो खाते नहीं है ये सब चीज़ें ज़्यादा। और ये मैं आपको रंग दिखा रही हूँ, लाल और हरे रंग का मैंने कलर मंगाया था कि इस बार मैं चावलों में कलर करूँगी। और माता रानी के लिए ना मतलब अच्छे से मैं लगाऊंगी, उसको सजाऊंगी थोड़ा सा ना। अष्टदल कमल वगैरह है, तो मैंने सोचा था कलरफुल बनाऊंगी इस बार थोड़ा सा। पर गाइज अब ये जो है ना कलर रात तो मिले नहीं थे, अब पतिदेव सुबह में लाए हैं, तो अब मेरे पास समय नहीं है कि अब मैं इससे कलर करूँ या कुछ भी करूँ। तो फिर मैं कभी यूज़ कर लूँगी बाद में। और यहाँ पे हल्दी की गांठ मेरी रह गई थी, वो भी ले आए हैं। तो गाइज अब मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मैं जितनी भी सामग्री यहाँ पे रखी हुई है ना, वो सब के सब यहाँ पे पवित्र कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी पूजा, कलश स्थापना करूँगी। तो गाइज एक प्लेट में ना चावल मैंने रख लिए हैं, यहाँ पे चावल रख लिए हैं। और लोटे में ना मैं गंगा जल डाल के लाई हूँ। अब इसमें मैं एक सिक्का, लौंग, सुपारी, इलायची और ये सब मैं डाल दूंगी। अक्षत भी है, मैंने अक्षत भी लिया। और अक्षत जो है ना वो साबुत होने चाहिए। तो दोस्तों इसमें मैंने डाल दिया है। और कहा जाता है दोस्तों 9 दिनों तक देवी माता का इसमें वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है। तो इस कलश को ना 9 दिन तक बिल्कुल भी हिलाते नहीं है। आम के पत्ते मैंने इसमें यहाँ पे लगा दिए हैं। और जो नारियल होता है उसमें चुन्नी लपेट के, कलावा लपेट के मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिया है। और यहाँ पे मैंने रोली का तिलक लगा दिया है। तो इस तरह से हमारी कलश की स्थापना हो चुकी है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आरती की जो थाली है वो मैंने तैयार कर ली है फूलों से। और दोस्तों एक दीपक मेरा देसी घी का और एक दीपक मेरा तिल का होता है। एक आप देवी माता का कह सकते हो और एक मेरा बजरंग बली के लिए कह सकते हो। यहाँ पे जो कौड़ी है ना वो दोस्तों उनकी भी पूजा मैं करती हूँ। तो इतने सालों से हम लाल कौड़ी, पीली कौड़ी, सफेद कौड़ी ये सब मंगाते हैं दोस्तों। गोमती चक्र, कमलगट्टा ये सब मंगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हल्दी की गांठ है, सिक्के हैं, तो ये मेरे पास इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं तो इन सब की भी मैं पूजा करती हूँ। और दोस्तों अभी मैंने आपको माता रानी के जो चरण दिखाए हैं ना उनकी मैं हर बार पूजा करती हूँ। कोई भी पूजा हो, चाहे नवरात्रों की पूजा हो चाहे दिवाली की पूजा हो, तो मैं इन्हीं चरणों की पूजा करती हूँ माता रानी की। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फल फ्रूट वगैरह जो लाए थे और पंचमेवे का भोग मैंने माता रानी को लगाया था बाद में, तो वो सब मैंने तैयारी यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे पान का पत्ता, उसमें लौंग, इलायची, सुपारी और बतासे रख के मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया है, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और महावर, सिंदूर, ये सब जो मेन होता है। और 16 श्रृंगार होते हैं तो गाइस सबसे बेस्ट होता है। तो मैंने 5 श्रृंगार यहाँ पे माता रानी को चढ़ाए हैं। बाद में उसको मैं खुद भी यूज कर लेती हूँ, नहीं तो मैं कन्याओं को भी बांट देती हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं खेतरी बीज रही हूँ। और मैं सच बताऊँ तो गाइस खेतरी ना मैं पहले नहीं बीजती थी, अब 1-2 साल से मैं बीजने लगी हूँ। और गाइस यहाँ पे ना जौ जो होते हैं ना उनको ना मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। और गाइस यहाँ सुबह में मिट्टी का पात्र लिया है मैंने और इसमें मैं जौ बीज दूंगी और पानी डाल के हल्का हल्का सा। तो गाइस ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे ये हमारी खेतरी जो होती है ग्रो होती है, तो वैसे वैसे हमारा पता चलता है कि आने वाले 6 महीने हमारे कैसे जाने वाले हैं। मतलब ये ना एक तरह से धन और समृद्धि का प्रतीक होती है। तो जितनी अच्छी ग्रो करेगी उतने अच्छा धन हमारे आने वाले 6 महीनों में रहता है। तो गाइस उसके बाद ना मैंने रोली से ही यहाँ पे बिंदिया लगा दी थी, तिलक लगा दिया था और यहाँ पे सत्या बना दिया था, जो कि शुभ चिन्ह होता है किसी भी पूजा में। सत्या वगैरह, ओम वगैरह ऐसी चीजें जरूर बनानी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे भी ना इनको माता को विराजमान कर दूंगी और ये खेतरी माता है। तो यहाँ पे अब जल्दी से हम जल की छींटे लगा लेंगे, पवित्र कर लेंगे सबको, भगवान को पवित्रम पवित्रम बोल के। तो दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत जो आता है मैं उसी तरह से मैं आपको अब बता देती हूँ। तो गाइज उसके बाद मैं रोली का ही तिलक माता रानी को करूँगी। हनुमान जी भगवान जी भी यहाँ विराजमान हैं, गणेश जी भी विराजमान हैं। और दोस्तों माता रानी को लहंगा वगैरह सब कुछ पहना के मैंने तैयार कर दिया था। और आज दोस्तों फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था तो बड़ी परेशानी हो रही थी और पतिदेव को जाना था, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी फिर यहाँ पे पूजा करी। और मैंने डुग्गू को बुलाया कि बेटा आके मेरी थोड़ी हेल्प करा दो, क्योंकि बार बार कैमरा सेट करने में ना बहुत परेशानी होती है। तो डुग्गू आ गया था और उसने मेरा थोड़ा बहुत वीडियो बना दिया था। तो गाइज उसके बाद ही ना इत्र सेवा जरूर करनी चाहिए। तो गुलाब का इत्र था मेरे पास, तो वो मैंने सभी को लगा दिया है। यहाँ पे शेरवाली मैया को भी और जो भी देवी देवता हैं सभी को मैंने यहाँ पे लगा दिया था। तो दोस्तों कान्हा जी की भी सेवा होती है, तो 9 दिन तक ना मैं बाद में मैं मतलब कान्हा जी को भी नीचे ही बिठा लेती हूँ फिर, क्योंकि बार बार फिर मंदिर में जाना, वहाँ खड़े होकर पूजा करना, फिर नीचे बैठ के पूजा करना, बहुत ही परेशानी होती है। तो 9 दिन तक दूसरी चौकी पर मैं कान्हा जी को भी यहीं विराजमान कर लूंगी। और यहाँ पे ना दोस्तों फिर माता रानी को माला पहना रही हूँ। आपको मैं बता नहीं सकती, इतने अच्छे भाव आते हैं ना दोस्तों 9 दिन तक। मन ना इतना गदगद हो जाता है ना, इतना खुश रहती हूँ ना मैं 9 दिन तक, मेरा ना कहीं जाने का मन ही नहीं करता। और सच बताऊं तो आरती तो मेरा बिल्कुल फेवरेट पार्ट होता है 9 दिन की पूजा में। आरती करना और जो भी चालीसा वगैरह पढ़ना गाइज इतना अच्छा लगता है ना कि बस मन करता है कि सुबह के 5-6 घंटे, शाम के 5-6 घंटे ना बस पूजा में ही चले जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थोड़ी बहुत ही पूजा हो पाती है दोस्तों, बच्चे भी हैं, घर के काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मतलब नज़र ना हट नहीं रही है नज़र लग ना जाए बस इनको। तो गाइज यहाँ पे ना फिर उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद ना मैंने फिर अग्यारी करी थी। और दोस्तों अग्यारी पे मैं कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती हूँ जो कि दुर्गा सप्तशती में ही दिए होते हैं। तो वो सब इतने सालों से पढ़ते पढ़ते बिना दोस्तों वो भी याद ही हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा समय उसमें भी नहीं लगता है। उसके बाद मैं जा रही हूँ और जल्दी से अग्यारी करके लाती हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे देसी घी ले लिया है, देसी घी से हम लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे। तो ये जो अग्यारी की है ना दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि ये जो भोग प्रसाद हम अग्यारी पे देते हैं, हवन जो करते हैं, उसमें ना सीधे देवी देवताओं को जाता है ये प्रसाद, वो सीधे ग्रहण करते हैं और माता रानी को ये प्रसाद हमारा सीधा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पूजा किस तरह से करती हूँ, तो मैं एक लौंग का जोड़ा चढ़ाती हूँ माता रानी के नाम का, शेरावाली मैया का। एक लौंग का जोड़ा चढ़ाती हूँ मैं हनुमान जी के नाम का। एक लौंग का जोड़ा चढ़ाती हूँ मैं भैरव बाबा के नाम का। और दोस्तों जो भी मीठा प्रसाद होता है ना, मिश्री है, बतासे हैं, तो वो सब जैसे काजू बादाम, जो भी आपके पंचमेवा का जो भोग है, वो सब मैं इसी में दे देती हूँ। और जो हमारी सामग्री होती है ना दोस्तों, जो सामग्री हमने तैयार की होती है, वो भी मैं मंत्रों द्वारा पढ़ के ना, मैं इसी में एक एक करके स्वाहा स्वाहा बोल के मैं चढ़ा देती हूँ। जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा और ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। तो गाइस यहाँ पे पतिदेव भी आ गए थे पूजा करने के लिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। वो तो डालो सामग्री। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती सबलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति स्वाहा। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि स्वाहा। सर्वबाधा निर्मुक्तो धन्धान्य सुतान्वित मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम हनुमन्ते नमः स्वाहा। और आरती करने से पहले माता शैलपुत्री की कथा पढ़ी है दोस्तों, और मैंने नवदुर्गा की जो प्रार्थना है वो की है माता रानी से। आरती करने के बाद दोस्तों दुर्गा सप्तशती के मुझे कुछ पाठ करने होते हैं। तो जैसे आज शैलपुत्री माता का दिन है, तो जैसे शैलपुत्री माता की कथा के साथ साथ आज पहला अध्याय भी पढ़ना है मुझे, तो दिन के हिसाब से अब मैं रोज के अध्याय पढ़ूंगी। इस दुर्गा सप्तशती माता को पढ़ने की जो नियम है उसमें ये है कि पहले आपको देवी कवच पढ़ना होता है, फिर अर्गला स्तोत्र पढ़ना होता है, फिर कीलक स्तोत्र पढ़ना होता है। और जो पाठ होता है उसका पाठ का अध्याय करने, जो अध्याय होता है उसको पढ़ने के बाद आपको लास्ट में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ना होता है, और क्षमा प्रार्थना का जो होता है वो भी पढ़ना होता है। साथ में दुर्गा चालीसा मैं जरूर पढ़ती हूँ, साथ में फिर हनुमान चालीसा जरूर पढ़ती हूँ। माता रानी के 108 नाम है, माता रानी के 32 नाम है। तो जो भी दुर्गा सप्तशती में जो भी पाठ दिए होते हैं वो सब मैं पढ़ लेती हूँ। वो साचे दरबार की जय, बोल मेरी माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा वो शैलपुत्री मैया की जय, भैरवनाथ बाबा की जय, लांगिया बलवीर की जय, अम्बे दुर्गी जगदम्बे मैया की जय, शेरावाली मैया की जय, शेरावाली मैया की जय।
तो दोस्तों यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद ले लिया है, साथ में अर्जुन ने भी ले लिया है, सबने ले लिया है और आप लोग भी ले लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, अपनी कृपा दृष्टि माता रानी हम पे, हमारे परिवार पे, सब पे बनाए रखे और खूब सारी सुख समृद्धि हमारी लाइफ में आए। और तो गाइज मैंने सोचा आप लोगों को साड़ी दिखा देती हूँ, पतिदेव का जाने का समय हो चुका था और दिस इज साड़ी फ्रॉम मीशो। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाल और पीले रंग की साड़ी है और गोटा पत्ती का इसमें वर्क हो रहा है। और अगर आपको लोग चाहिए होगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना आज और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो। बाकी साड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। और तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि माता रानी सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और दरबार मेरा कैसा लग रहा है, सिंपल सा मैंने सजाया था इस बार बहुत जल्दबाजी में, तो होपफुली अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा बहुत और करूंगी बाद में इस पर डेकोरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी दोस्तों।